हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्टी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, एक 7 ग्रेड फैमिलीज के मेंबर को उसी का छोटा भाई मार देता है, ये बोलते हुए कि भाई मैं तुमसे लास्ट में फाइट नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखूंगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 25 की स्टार्टिंग होती है। हमें बताया जाता है कि जब भी कोई मरता है तो उनकी जो थ्रेड होती है इनिशिएट एनर्जी की, जो उनको अल्टर से कनेक्ट कर रही होती है, वो टूट जाती है। तो लास्ट में सिर्फ 3 थ्रेड्स बची होती है इनिशिएट एनर्जी की, मतलब 3 पीपल बचे होते हैं लाइव। तो वो इंसान एल्डर हुआंग के साथ लड़ रहा होता है, तो लूजेंग साइड में खड़ा होता है। उन दोनों की फाइट चली होती है। वो एल्डर हुआंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि ओल्ड मैन, तुम तो ऐसे भी जल्दी मरने वाले हो, तुम मुझे भी अपने साथ लेने की क्यों सोच रहे हो। फिर वो एल्डर हुआंग की तरफ एक बड़ा खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है और एल्डर हुआंग वही मर जाता है। उस एक्सप्लोजन से वो बाहर आके बोलता है कि बच्चे, तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस है। पहली चॉइस ये है कि तुम्हें खुद को मारना है, और दूसरी चॉइस ये है कि मैं तुम्हें मार दूं, पर पनिशमेंट के लिए मैं तुम्हें धीरे धीरे टॉर्चर करूंगा डेथ के लिए, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तो लूजेंग बोलता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं करता कि मैं थर्ड चॉइस को चूज करता हूँ। फिर लूजेंग जो होता है वो उस डिमोनिक ईगल को कंट्रोल कर रहा होता है और उसकी साइड भेज देता है। वो इंसान बोलता है कि ब्लैक ईगल जो है वो पावरफुल है, पर ये मैटर नहीं करता, तुम सिर्फ हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम के बंदे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, और अगर तुम चाहते हो कि तुम सिर्फ ईगल से मुझे लड़ाओ तो ऐसा हो नहीं सकता, मैं तुम्हें ऐसे बड़ी आसानी से हरा दूंगा, तुम सिर्फ सपने देख सकते हो मुझे हराने के। फिर वो लूजेंग की तरफ जल्दी से अपनी तलवार लेके आ जाता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए। लूजेंग उसे बड़ी मुश्किल से डोज कर रहा होता है, तो दूसरी बार जब वो अटैक करता है तो लूजेंग के शोल्डर में लगती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मुझे कोई रास्ता फाइंड करना चाहिए काउंटर अटैक करने के लिए। तो इंसान बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि तुम अभी भी जिंदा हो उस स्ट्राइक के बाद जो मैंने तुम्हारे कंधे में मारी है, तुम्हारी बोन्स पक्का बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर तुम्हारे पास कोई प्रोटेक्टिव ट्रेजर है जो तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो फिर वो इंसान एक मूव को यूज करता है जिसका नाम होता है इग्नाइटिंग लाइफ एसेंस, और वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है स्वॉर्ड को लेके। तो वो बोलता है कि चलो मैं 1 स्वॉर्ड स्ट्राइक को यूज करता हूँ तुम्हें आधा काटने के लिए। लूजेंग सोच रहा होता है मैं ऐसे भागता नहीं रह सकता हूँ, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा इसको हराने के लिए। फिर लूजेंग अपने सारे ड्रैगन स्किल्स को एक्टिवेट कर देता है और अपने फ्लाइंग नाइफ को उस बंदे की तरफ भेजता है, पर वो डॉज कर लेता है हंसते हुए और अपनी तलवार लेके लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग अपने दोनों हाथों को आगे करके उस तलवार को रोकने लगता है। लूजेंग अपने हाथों से उस तलवार को रोक लेता है, तो वो इंसान बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं अपनी तलवार को पीछे नहीं खींच पा रहा हूँ। तो फिर वो अपनी पावर को रिलीज करते वक्त बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा मेहनत कर रहे हो, पर वो फिर भी नहीं पुल कर पा रहा होता अपनी स्वॉर्ड को पीछे। फिर लूजेंग अपने ईगल को ऑर्डर देता है कि आ जाओ। वो इंसान अपनी तलवार को छोड़ के पीछे की तरफ भाग जाता है। ईगल उसकी तरफ आ रही होती है। लूजेंग बोलता है तुम इतनी जल्दी भाग रही हो, अब बड़ा ज्यादा लेट हो गया। फिर वो स्पीड थ्रोन अटैक को यूज करता है उसकी तरफ। जैसे ईगल उसके पास पहुंच जाती है और स्पीड थ्रोन अटैक भी उसके पास पहुंच जाता है, तो वो अपनी किंगफिशर जेड एन्चेंटमेंट को यूज करता है, जिसकी वजह से उसको एक शील्ड बबल टाइप की सराउंड कर लेती है। वो इंसान बोल रहा होता है कि मैं अभी क्या अटैक्स को सर्वाइव कर पाऊंगा, तो मुझे पता है, मुझे बस इंतजार करना, ये अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा और मैं फिर इसको पनिश कर सकता हूँ आसानी से ही। फिर लूजेंग अपनी चेस्ट से वो तलवार निकालता है और बोलता है ये जो किंगफिशर जेड एन्चेंटमेंट है ये तो यून की स्ट्रॉन्गेस्ट एन्चेंटमेंट के बराबर है। फिर वो तलवार को निकाल के नीचे गिरा देता है और लूजेंग अपने क्रिस्टल को यूज करता है। वो इंसान बोल रहा होता है ये यूजलेस है, ब्रिलियंट गॉडली डोमेन के यूजर भी इसको नहीं तोड़ पाते हैं, और तुम तो ऊपर से हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम के हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। फिर लूजेंग अपने हाथ से अटैक करने लगा होता है, तभी उसके हाथ से खून निकलने लग पड़ता है। तो वो इंसान हंसते हुए बोलता है कि तुम अब मर जाओगे। लूजेंग बोलता है क्या मुझे उसको अभी यूज करना पड़ेगा क्या। तो लूजेंग 7 ट्रेजर निर्वाणा पिल को निकाल लेता है अपनी जेब से और बोलता है जो ब्लैक ईगल पावर है वो भी गायब हो रही है, मतलब खत्म हो रही है, अभी इन्हीं यूज करूंगा तो मैं कभी नहीं यूज कर पाऊंगा। फिर लूजेंग उस पिल को खा लेता है। वो इंसान बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास इतना खतरनाक ट्रेजर कहाँ से है। फिर लूजेंग अपने क्रिस्टल को यूज करके उसे पंच मारता है और उस इंचेंटमेंट पे डेंट पड़ जाते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है तुम मुझे नहीं रोक सकते, और जो इंचेंटमेंट होती है उसकी वो टूट जाती है। वो बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है। वो बोल रहा होता है लूजेंग को कि नहीं मुझे मत मारो, मैं भीख मांगता हूँ तुमसे प्लीज, और मैं अपनी बातों का पक्का हूँ, तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें भी हार्म नहीं करूंगा। लूजेंग बोलता है ये बैटल होती नहीं पहले प्लेस में अगर तुम मुझे नहीं रोकते इस फॉर्मेशन को डिसाइफर करने के लिए। वो नीचे गिर के सोच रहा होता है, चुप हो जाता है बिल्कुल। फिर लूजेंग अपने फ्लाइंग नाइफ को उसके फोरहेड के आर पार कर देता है और वो मर जाता है वहीं पे, और जो बैटल टू डेथ है वो फिनिश हो जाती है। लूजेंग नीचे बैठ जाता है उस फॉर्मेशन में और वो फॉर्मेशन ग्लो करने लग पड़ता है। लूजेंग सोचता है कि शुक्र है वर्क किया इसने अब। तो उस फॉर्मेशन में से एक पपी टाइप बाहर आता है और बोलता 3000 साल हो गए हैं, शुक्र है फाइनली कोई आया मेरे सामने। लूजेंग बोलता तुम कौन हो। तो वो पपेट बोलता मैं, तुम मुझे अफू बोल सकते हो, मैं इस इमोर्टल मैनर का रिटेनर हूँ और इसकी देखभाल करता हूँ। मेरा जो फ्लैश है वो पपेट का है, मैं कभी नहीं मर सकता और मैं कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं खराब हो सकता हूँ, पर मेरे पास मेरी सोल है, इसलिए मैं अकेला था 1000 साल से और मैं किसी का वेट कर रहा था तुम्हारे जैसे। लूजेंग बोलता तुम्हारी बातों का क्या मतलब है और तुम क्या चाहते हो मुझसे।
से। तो फिर अफू बोलता है कि तुम्हें जो है फाइनल ट्रायल्स को पास करना पड़ेगा जो कि मेरे मास्टर ने पीछे छोड़े हैं। अगर तुम पास हो जाओगे तो तुम इस इमोर्टल मैनर के नए मास्टर बन जाओगे, पर अगर तुम फेल होगे तो तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं बस तुम्हारी जो सोल है उसको निकाल लूंगा और अपने अंदर सील कर लूंगा। लूजेंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अफू बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बड़ा ज्यादा कमजोर हूँ। जो पपिट है वो सिर्फ 1000 साल और जी सकता है और उस टाइम में मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा ताकि तुम नए मास्टर बन सकते हो इस मैनर के। लूजेंग बोलता है अफू को कि ये जो ट्रायल है ये इमोर्टल के द्वारा सेट किया गया है, पर मैं तो एक हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम का कल्टीवेटर हूँ, मैं कैसे पास कर सकता हूँ इसको। तो अफू बोलता है इमोर्टल ने पहले से प्लान किया हुआ सब कुछ। जो टेस्ट होते हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं, तुम्हें बस अपनी लिमिट्स को सरपास करना है इस ट्रायल के लिए। आप जाओ उस इंस्क्रिप्शन पे खड़े हो जाओ। फिर लूजेंग उस इंस्क्रिप्शन पे खड़ा हो जाता है। फिर वो ड्रीमस्केप ट्रायल पे पहुंच जाता है जहाँ पे एक वो स्टोन पे खड़ा होता है और आसपास वोल्केनो का लावा होता है। अफू बोलता है कि ये जो ट्रायल है ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को आजमाएगा। तो उसके सामने जो होते हैं क्लिफ पे, वहाँ पे बड़े ज्यादा बॉडी बिल्डर्स खड़े होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि प्रिपेयर रखो अपने आप को टग ऑफ वॉर के लिए। फिर वो रस्सी फेंक देते हैं लूजेंग की तरफ। तो लूजेंग बोल रहा होता है कि यहाँ से मत गिरा तो मैं पक्का ही मर जाऊंगा। लूजेंग बोलते हैं चलो स्टार्ट करते हैं। फिर वो रस्सा खींचना स्टार्ट कर देते हैं। लूजेंग पूरी कोशिश कर रहा होता है। फिर लूजेंग बोल रहा है यही मेरी लिमिट्स है फिजिकल स्ट्रेंथ की, अगर मैं ड्रैगन स्किल्स को यूज नहीं करूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। लूजेंग अपने ड्रैगन स्किल्स को यूज करता है, अपने सारे ड्रैगन स्किल्स को लाइट अप कर देता है। लूजेंग ने अपनी स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर ली होती है पर उससे उन बॉडी बिल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो अभी बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं लूजेंग को। लूजेंग बोल रहा होता है इन बॉडी बिल्डर्स की जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स नहीं है, ये भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं जैसे उनकी ऑपोजिट जो होते हैं बंदा उसकी फोर्स इंक्रीज होती है। तो अफू पीछे से बोलता है बच्चे ये टग ऑफ वॉर का ट्रायल जो है इसमें तुम्हें स्ट्रेंथ नहीं चाहिए सक्सीड करने के लिए, तुम्हें स्किल चाहिए। अगर तुमने मेरी बातें ध्यान से सुनी होती तो तुम अभी समझ गए होते कि तुम्हें क्या करना है। तो गाइस चैप्टर नंबर 25 इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।